हेलो बच्चों। आज बेटा हम बात कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत सारे बच्चे लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए ये टॉपिक बनाया गया जिससे कि हर कमजोर बच्चा जो कमजोर है वो मैथ में इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। ठीक है बेटा, आज के बाद अगर ये टॉपिक आपने अच्छी तरह कर लिया तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको मैथ में इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। देखिए बेटा, इस टॉपिक में हमने क्या किया है, पूरे टॉपिक को चार टाइप्स में डिवाइड किया है। चार तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें चरों की संख्या हाईएस्ट पावर में होती है वो वन होती है। ठीक है, और एक ही चर आएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी होता है, वो अभी आगे इस टॉपिक के बाद करवाया जाएगा। ठीक है, पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका देखिए। बहुत सारे बच्चों को आसान लगेगा, लेकिन अगर हम सभी टाइपों को चारों को देखें तो कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिल जाएगा। तो टोटल मैंने 11 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। इसमें चार टाइप में डिवाइड किया है और 11 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने ये 11 क्वेश्चन कर लिए तो आपको इन्हें कभी भी इक्वेशंस को सॉल्व करने में परेशानी नहीं है। एक एलजेब्रा वाला टॉपिक है, वो मैंने एक वीडियो बनाई है एलजेब्रा के लिए। ठीक है, उस टॉपिक को भी करना है हमें। और एक है डेसिमल वाला। डेसिमल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों ऑपरेशन करना सिखाया। देखिए जरा इसमें इसमें लीनियर इक्वेशन देखते हैं केवल। देखिए बेटा, जैसे एक टाइप के वो क्वेश्चन मैंने माने हैं जिनमें एक ही तरफ एक्स आ रहा होता है। ठीक है, इसमें देखो केवल एलएचएस में एक्स आ रहा है, इसमें एलएचएस में एक्स आ रहा है, इसमें एलएचएस में एक्स आ रहा है, इसमें आरएचएस में केवल आ रहा है। ठीक है, ओनली वन साइड वेरिएबल जब आता है तब के ये टाइप नंबर वन में डिवाइड किया है। देखो कितना सिंपल होता है। इस पूरे 11 तरह मतलब पूरी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए केवल एक थंब रूल है, ओनली वन थंब रूल। अब वो थंब रूल क्या है पहले वो देख। ठीक है बेटा, थंब रूल क्या है हमारा इसको सॉल्व करने के लिए, यदि एलएचएस में प्लस आ रहा है तो आरएचएस में यदि वो जाएगी क्वांटिटी तो वो माइनस की हो जाएगी। इसका अपोजिट भी ट्रू है, यदि एलएचएस में माइनस में आ रहा है और आरएचएस में वो जाएगी तो वो किसकी हो जाएगी, प्लस की। और यदि एलएचएस में मल्टीप्लाई आ रहा है आरएचएस में जाएगी तो डिवाइड। और अगर एलएचएस में डिवाइड आ रहा है तो आरएचएस में जाएगी तो वो हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो नियम क्या है, केवल प्लस आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइड में कहीं पे भी जाएगा। माइनस आ रहा है प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड आ रहा है तो मल्टीप्लाई। देखिए सबसे पहले हमने जैसे इस क्वेश्चन को देखा, इस क्वेश्चन में केवल वन साइड में एक्स आ रहा है, टाइप नंबर वन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते थे जिनमें दोनों साइड में एक्स आए तो वो टाइप नंबर टू में ली है। देखिए हमें क्या करना है, नंबर वालों को अलग साइड में करना है और वेरिएबल्स को वन साइड में करना है। तो मैंने मेरा ये 2x वेरिएबल है तो 2x को मैंने एलएचएस में रहने दिया। ये मेरा एलएचएस होता है, ये आरएचएस। ठीक है, और ये जो माइनस का 3 है, माइनस के 3 को अगर मैं एलएचएस से आरएचएस में भेजूंगा तो जो माइनस की चीज है वो आरएचएस में जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। देखो ये माइनस का 3 जब मेरा आरएचएस में गया तो किसका हो गया, प्लस का। अब इसके बाद 7 में 3 हर बच्चा जॉइंट जोड़ सकता है। अब यहाँ पर x के साथ 2 का हो रहा है मल्टीप्लाई, जब ये आरएचएस में जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये डिवाइड हो गया। अब इसके बाद क्या मैं 2 से 10 को काट नहीं सकता, कितनी बार कटेगा, 5 टाइम्स। दिस इज योर, सिंपल था, सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये। जरा इसको देखते हैं। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है बेटा, एक मैंने वीडियो फ्रैक्शन के लिए भी बना रखा है आपको, फ्रैक्शन के प्लस माइनस कैसे करते हैं, तो उस वीडियो को देख लें आप। ठीक है बेटा, तो उस वीडियो को यदि आपने देख लिया तो आपको इस तरह के कभी भी क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें हम क्या कर सकते थे, सबसे पहला काम हम कर सकते थे कि ये हमारा एक्स वाली चीज है, ये हमारी कांस्टेंट है, ये चर संख्या, ये अचर। तो सबसे पहले इस संख्या को हमने इधर भेजा, देखो ये बन गया हमारा, ये प्लस का है तो इधर गया तो ये किसका हो गया, माइनस का। पता है, कोई परेशानी नहीं।
अब मैंने x/3 इसको सॉल्व करने का क्या तरीका बता रखा है फ्रैक्शन वाले को। अगर आपने नहीं सीखा तो आप अगर गूगल पे जाके ये टाइप करोगे फ्रैक्शन फ्रैक्शन बाई फ्री मैथ्स 2121 तुरंत की तुरंत वो वीडियो खुल जाएगी। अगर आप ये लिखोगे, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग करेक्ट लिखना। अगर ये लिखोगे फ्रैक्शन बाई फ्री मैथ्स 2121 तो वो वाली वीडियो खुल जाएगी जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखे हैं भिन्न वाले। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, इसमें मैंने बता रखा था उसमें नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते थे हम। 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 और 2 का -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10। ठीक है बेटा। फिर मैंने एक प्लस माइनस के लिए वीडियो बना रखी है, तो वहां पर ये लिखोगे प्लस माइनस बाई हम दो बाई फ्री मैथ्स 2121। तो आपको एक नई वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको मैंने प्लस माइनस करना सिखाया। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या किया, x/3 उसमें नेगेटिव वाली संख्या को मैं लड़कियां मानता हूँ और पॉजिटिव वाली संख्या को लड़की। तो अब देखिए ये 6 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां और आ गई, तो टोटल क्या हुई 16 लड़कियां हो गई हमारी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई देख लीजिए इधर। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x और 3 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 48। अब देखिए 4 के साथ x का हो रहा है मल्टीप्लाई LHS में, तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इक्वल टू ये हो गया -48/4, x इक्वल टू ये बन गया हमारा 4 से कटेगा 12x, माइनस का साइन आएगा। प्लस माइनस जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, इस तरह का कंसेप्ट मैंने उसमें भी बता रखा है इस वाली वीडियो। प्लस और माइनस का कंसेप्ट, प्लस माइनस इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड ही दे रखा है लेकिन नाम इससे है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तीसरा देखिए, आप देखिए तीसरे में क्या करना है आपको, इसमें x वालों को एक साइड में रखेंगे, ये नेगेटिव में दे रखा है कोई बात नहीं, हमने LHS में x वाले को रखा, ये प्लस का था उसको इधर भेज दिया तो ये माइनस का, इसके जिसके नीचे कुछ नहीं आता उसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम 1। अब देखिए हमने अपना फ्रैक्शन वाला रूल लगाया जो हमारे इस वाली वीडियो के अंदर मिल रहा है, तो इसलिए जिस बच्चे को भी इनमें दिक्कत हो तो पहले ये वाला वीडियो देख लें, फिर उसके बाद दोबारा से इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये दोनों वीडियो आपने पहले देख लिए। ठीक है बेटा। चलिए 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मैं नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 9 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36, बीच में माइनस का साइन है। 15 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या किया मैंने, 36 ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, तो अब हमारे पास लड़के बचेंगे, वो भी कितने 1 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो 1, जैसे इसमें किया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 28x इक्वल टू 21। अब माइनस का 21 ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, माइनस आता है ना इसलिए। अब माइनस के 28 का x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब ये हमारा इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 21 अपॉन मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा 28। ठीक है बेटा। अब इसके बाद यदि इसको सिंप्लीफाई हम करें तो देखो बेटा 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ये 7 से कटेगा 4 टाइम्स, माइनस का साइन आ रहा है। मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है यदि माइनस का साइन हमारा ऊपर आ रहा है, यदि माइनस का साइन हमारा नीचे आ रहा है, यदि माइनस का साइन हमारा बीच में आ रहा है, तीनों का मतलब सेम होता है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 3 अपॉन 4। ठीक है बेटा।
इस तरह के इन दोनों वीडियोस में डिटेल है। तो सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर बेसिक कंसेप्ट 4-5 तैयार कर ले हैं तो उसके बाद हमें बहुत आसान लगने लगेगा मैथ्स। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अगर मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये डेसिमल आ गया, तो जब तक हमें डेसिमल के कंसेप्ट प्लस माइनस नहीं आते होंगे तब तक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए हमें क्या है, पहले डेसिमल के कंसेप्ट समझ लें, उसके बाद ही हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ज़्यादा आसान है। ठीक है, अभी डेसिमल के लिए अभी वीडियो बनाया नहीं है मैंने, डेसिमल के लिए इसके बाद वीडियो बना दूंगा मैं एक, जिससे कि वो भी समझ में आने लगेगा। चलिए, अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.6 का मल्टीप्लाई करना है 1.5, वाई हो गया वाई। अब सिंपल केवल आपको इस क्वेश्चन में इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब भी डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, ये सोचो डेसिमल है ही नहीं तो ये क्या बन जाएगा 16, ये सोचो डेसिमल है ही नहीं 15, क्या 16 का 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो? अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं तो 5 पहले सिंपल जो तरीका है सेपरेट वाला उससे कर सकते हो। अगर 15 का टेबल आता है तो भी कर सकते हो डायरेक्ट, और 16 का आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं आता तो इनडायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 6 का सबसे मान लीजिए हमें 15 का टेबल पता है, 15 6 का हमारा हो गया 90, 9 कैरी 15 और 9 ये मेरा होगा 24, ये 240 आ गया जब हमने डेसिमल को कंसीडर नहीं। अब देखो यहाँ डेसिमल के बाद में देखना है, पहले नहीं देखना। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट आ रहे हैं 1, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं 1, तो 1 + 1 कितने हो गए डिजिट, तो 2, तो हमें डेसिमल लगाना है 2 डिजिट, 1 2, इस जगह पर डेसिमल लगा देंगे, इट इज योर आंसर। ये डेसिमल वाला वीडियो मैं अभी बनाऊंगा जल्दी से 2-3 दिन के अंदर, जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस वीडियो को जब आप देख लोगे तो ये डेसिमल के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी आपको आने लग जाएगा। ठीक है, ये टाइप नंबर 1 मेरा समाप्त हुआ। अब टाइप नंबर 2 के देखिए, जब LHS RHS दोनों साइड में मेरे x आ रहे होते हैं, x आने का मतलब चर संख्या आ रही है। देखिए देखो भाई, इसमें देखो ध्यान से, दोनों साइड में x आ रहा है, दोनों साइड में x आ रहा है, ये मेरा है टाइप नंबर 2। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं, x वालों को एक साइड में और कांस्टेंट को एक साइड में, हमारा नियम तो यही है। तो हमने क्या किया, 2x होता है ना, देखो भाई ये है हमारा 2x, ये प्लस का x है, RHS से जब LHS में आएगा तब भी साइन चेंज होगा, LHS से RHS में जाएगा तो भी साइन चेंज होगा, RHS से LHS में आएगा तब भी साइन चेंज होगा। तो ये प्लस का x था, अगर मैं इसे LHS में लाया तो ये माइनस का x हो गया, ये 2 तो इधर था ही RHS में। ठीक है, ये जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड के को हम LHS बोलते हैं और राइट साइड को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, वही नाम के ऊपर में। अब देखो ये माइनस का 3 था LHS में, जब मैं इसे RHS में भेजूंगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों लाइक का भी, ठीक है बेटा, ये भी x है ये भी x है। अब x मतलब ये चर संख्या है, कुछ भी हो सकता है x। अगर हम ये मान लें ये है x का मतलब है आम, तो ये हो गए 2 आम और ये हो गया 1 आम। जब 2 आम में से 1 आम चला जाएगा तो आप क्या कहोगे, 1 आम बराबर 3 और 2 प्लस कर सकते हो आराम से 5, 1 का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x ही होता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। ठीक है बेटा, अब जरा इसे, अब इसमें मैंने x को एक साइड में किया 5x, ये प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया 3/2x, ये माइनस का 14 पहले से ही था, ये प्लस का था, इसे हमने LHS से RHS में भेजा तो माइनस का होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब एलसीएम वाला रूल है, देखिए हमें पता है एक वेरिएबल और एक ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट। अब आराम से हम इसमें क्या करेंगे, अपना रूल लगा देंगे फ्रैक्शन वाला, वीडियो हम पीछे देख ही चुके हैं उसकी फ्रैक्शन वाले की। ठीक है बेटा, देख लें अवश्य, जिन बच्चों को थोड़ी सी भी परेशानी है, कंफ्यूजन है तब भी देख लें, नहीं कंफ्यूजन है तो भी देख लें, क्योंकि देखने से हो सकता है कुछ और पॉजिटिव पॉइंट मिल जाए आपको। देखिए बेटा,
नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया 2 बन गया 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का 1 के साथ किया तो माइनस का 3, माइनस साइन ये वाला आ रहा है और x आ रहा है साथ में। इधर भी ऐसे किया, नीचे वाले से मल्टीप्लाई 2 28 ये 7 बन गया 7। अब देखिए ये 10x और 3x तो कितना बचेगा मेरा 7x। सेम चीजें अपॉन 2, लाइक टर्म्स के बीच में प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, अब सॉरी लाइक टर्म्स के बीच में प्लस माइनस आराम से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए अलग रूल है। ठीक है, इधर देखिए इन दोनों के बीच में हमने किया तो ये माइनस का है ये भी माइनस का है, ये लड़कियां ये भी लड़कियां, तो लड़कियां ज्यादा हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी लड़कियां 35, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया ये हो गया 14x इक्वल टू माइनस का 7। कोई परेशानी हो तो बता दें, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये 14 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अभी हमने ये रूल याद किया है, जब भी प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा RHS में जाके, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ऐसे ही आप लोग करते जाएंगे। तो ये जो है हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये x 7 से मान लीजिए काट लिया मैंने इसे, 7 से बेटा ये कटेगा हमारा 10 टाइम्स, माइनस का साइन चल रहा है, 7 से कटा 2 टाइम्स, 2 से कटा ये 5 टाइम्स, माइनस का साइन चल रहा है, तो ये हो गया मेरा -5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, टाइप नंबर 3 में क्या है, दोनों तरफ है साथ में बीच में या LHS में या RHS में कुछ प्लस माइनस होगा, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखिए। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये भी x वाला टर्म है ये भी x वाला टर्म है, ये कांस्टेंट है, एक काम तो हम ये कर सकते थे इन दोनों टर्म्स को एक साइड में लाके फिर कर सकते, लेकिन इस केस में इस तरह भी करने में फायदा है, और अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लूँ तब भी फायदा। ठीक है बेटा, तो कोई परेशानी नहीं, दोनों तरह से सही है। नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई तो 3 बन गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ करेंगे और x माइनस 3, बिल्कुल सिंपल। अब थोड़ा सा ये 1 और 3 प्लस हो सकता है तो प्लस कर दो इन्हें, तो ये बन गया हमारा x माइनस 3 अपॉन 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का इससे मल्टीप्लाई होगा 36। देखो बेटा जब भी इस तरह के मल्टीप्लाई आते हैं तो क्योंकि दो टर्म है तो ब्रैकेट लगाना नहीं बात है, तो 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, ये भी दो टर्म है, इसका मल्टीप्लाई 3 का इसके साथ भी होगा x के साथ, और 3 का मल्टीप्लाई -3 के साथ होगा, तो ये ध्यान रखें। 24 हो गया 3x एंड दिस वन इज माइनस का 9। अब देखा हमने ये 3x इधर आ गया, 36x माइनस 3x, ये प्लस का 3x है इधर गया तो माइनस का हो गया, अब तो याद हो गया होगा ये माइनस का 9, ये प्लस का है 24 इधर गया RHS में तो माइनस का 24 हो गया। दिस वन इज 33x और ये हो गया दोनों माइनस के हैं, ये भी लड़कियां ये भी लड़कियां, तो लड़कियां बढ़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, अगर मैं करूँ तो ये 33। अब x के साथ 33 का हो रहा है मल्टीप्लाई में, दिख रहा होगा x के साथ 33 का हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर लिख देता हूँ मैं बेटा, तो x इक्वल टू माइनस का 33, तो RHS में जब जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक, अब याद हो गए होंगे ये रूल तो। अब 33 से 33 को 1 टाइम्स कट जाएगा, माइनस का साइन और आ रहा है, दिस इज नो। इसके बाद ये बात देख लेना, ओके। अब देखिए जरा इसको देखिए, बी में क्या कह रहा है टाइप नंबर 3 में। सबसे पहले हमने क्या किया, 5x इस 2 से इसका मल्टीप्लाई भी होगा, 2 से इसका मल्टीप्लाई भी होगा, बता रखा है आपको। ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस साइन आ रहा हो तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो इस -2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 2 का 7 से किया 40,
अब देखो 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 से -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये +7 हमारा चल रहा है, ये 7। अब देखो x को एक साइड में कर दिया हमने, 5x माइनस का 4x, ये प्लस का आ रहा है 6, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 2 ओके, प्लस का 7 ओके, ये प्लस का 14 आ रहा है। जब इसका साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस का, ठीक है। अब देखो 5x में से 4x माइनस कर सकते हो आराम से, कितना आ जाएगा आपका x, क्योंकि लाइक टर्म्स है। अगले स्टेप में उसे कम। अब देखो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 7। अब देखो ये लड़कियां हैं, ये लड़के, अगर ये आएंगे तो ये हो जाएगा 2 कम, 2 कम का मतलब हो गया 5 लड़के बचे और 14 हमारे, ठीक है। इसको प्लस माइनस करने के लिए मैंने बहुत बेस्ट तरीका प्लस माइनस वाली वीडियो में बता रखा है, इसलिए गूगल पे जाके उसे देख लो। अगर मैंने x से 6x माइनस किया तो ये माइनस का 5x हो गया मेरा, ये 5 में से 14 माइनस किया तो माइनस का 9। अगर अब ये देखा मैंने x ये नेगेटिव में आ रहा है तो ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें, ये। अब देखो इसका इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब प्लस माइनस वाले वीडियो में ही मैंने बता रखा है मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए तरीके, तो उसमें मैंने बता रखा है अगर दो नेगेटिव चीजें आ रही हैं मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, तो वो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा हमारा 9/4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट। हाँ बेटा, अब हम देखते हैं सी वाला, टाइप नंबर 3 का सी। ये है क्वेश्चन हमारा 0.2 2x माइनस 5 और 0 इक्वल टू 0.3 2x माइनस 4। चल देखिए बेटा, इसके डेसिमल को हटाने का क्या तरीका होता है, 2 लिखा, जिस जगह डेसिमल लग रहा है उस जगह 1 लगा दिया, और कितने डिजिट हैं इसके बाद वाले देखने, एक डिजिट है तो 0 लगा, अगर 2 डिजिट होते तो 100 लगा देते, मतलब 2 0 लगा देते, 3 डिजिट होते तो 3 0 लगा देते। सॉरी। अब देखिए ये जैसे 2x माइनस 5 ऐसे लिख दिया हमने, सेम प्रोसीजर 3 डेसिमल के नीचे 1 लगा दिया, एक डिजिट है तो 0 लगा दिया, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई परेशानी। अब देखो बेटा, जब भी इक्वल टू में अगर हमारा इस तरह की फॉर्म आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं। नीचे वाले का मतलब हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी और छोटा हो जाता है। और हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, लेकिन काटेंगे जब जब ये दोनों की दोनों कट रहे हो सेम टेबल से। ये 10 की टेबल से 1 टाइम्स कट जाएगा, ये 10 की टेबल से 1 टाइम्स कट जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। 2 से हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 4x, 2 से 5 का मल्टीप्लाई किया 10, 3 से 2 का मल्टीप्लाई किया 6, 3 से 4 का मल्टीप्लाई किया 12। अगर कोई बच्चा बिना काटे भी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके करे तब भी आंसर सेम ही आएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बस। अब x को वन साइड में किया, ये 4x, ये प्लस का 6x आ रहा है RHS में, तो इधर आएगा LHS में तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 12, ये माइनस का 10 आ रहा है, अगर ये RHS में जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। ये दोनों माइनस करेंगे तो माइनस का 2x, ये दोनों माइनस का 2। इस तरह से अगर हम इसे ऐसे करके ब्रैकेट में लिख दें तब भी अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि नेगेटिव साइन है, अच्छा लगता है देखने में। अब x के साथ -2 का हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। अब माइनस से माइनस, जब भी दो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी प्लस हो जाता है, दो माइनस का डिवाइड करते हैं तो भी वो प्लस का हो जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1। अब लिखिए लास्ट टाइप है टाइप नंबर, इसे देखिए। कुछ लीनियर इक्वेशन में इस तरह के ही क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। कुछ नहीं है, सीधा सा है। इसमें क्या किया, डिवाइड में कर दिया x, केवल ये है टाइप, इसलिए बदल दिया। बाकी आपको कुछ नहीं करना, आपको तो केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टर्म आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, 5 से 2 टर्म आ रहे हैं ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। ब्रैकेट लगाते ही इसका मतलब हो गया 8 का x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 8 का 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा।
5 का 2 के साथ भी 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। x वालों को हमने सेपरेट कर लिया, ये प्लस का था, अगर LHS में लेके आए तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था, RHS में लाए तो माइनस का हो गया। ये बन गया हमारा माइनस का 2x, ये बन गया हमारा 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। माइनस के 2 के साथ हो रहा है हमारा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है बेटा, है ना, माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में यदि एक माइनस आता है तो नेगेटिव साइन, और दोनों आप 2 आ जाते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस आधार पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 7। मैंने एक रूल और भी बताया था तुम्हें, अगर माइनस का साइन ऊपर आ रहा है, माइनस का साइन नीचे आ रहा है, या माइनस का साइन बीच में आ रहा है, तीनों का मतलब आपस में क्या होता है, बराबर। अब इसका बी टाइप देख लेते हैं, डेसिमल वाला। ये मान लीजिए हमारा डेसिमल आ गया, वो भी डिवाइड में, कोई परेशानी नहीं। सेम प्रोसीजर, आपको तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14 और डेसिमल लग जाएगा 1.4 से, प्लस 7 इक्वल टू, ठीक है बेटा। एक तरीका ये हो सकता था, पहले डेसिमल को हम 2/10 लिख देते तो सिंप्लीफाई कर देते, उससे भी काम चल जाता था। और हमने क्या किया, अब इस केस में यहाँ पे देख लीजिए, मैंने 0.2x का मल्टीप्लाई 7 से जब किया, तो जब मैं डेसिमल का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखता हूँ कि डेसिमल है ही नहीं, तो ये क्या होता है 2x, और ये क्या होता है 7, और 7 2 जा कितना हो जाता है 14। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहा है 1, तो इसलिए मैंने इसमें 1 के बाद डेसिमल लगाया, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 1.4 लिख दिया है। अब देखिए x वालों को एक साइड में किया, ये प्लस का 7 है, इधर गया तो माइनस का हो गया। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो 2.0 में से 1.4x माइनस करना है। 2x का मतलब 2.0 भी लिख सकते हैं उसको, तो ये बच जाएगा हमारा 0.6, नेगेटिव का बड़ा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसके डेसिमल को हटाता हूँ, देखिए इसके डेसिमल को हटाते हैं हम। हमने क्या किया, इसके डेसिमल को हटाने के लिए, जब ऊपर डेसिमल आता था, अगर 0.6 लिखा होता तो मैं क्या करता, 6 अपॉन डेसिमल की जगह 1 और एक डिजिट आ रहा है तो 0। अब ये 1 अपॉन 0.6 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, करने का तरीका तो वही है, 7 ये हो जाएगा मेरा 6 अपॉन 10, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, ये डिवाइड का साइन है तो ये 10 कहाँ पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, तो ये बन गया 7 इंटू 10 अपॉन 6, सिंप्लीफाई कर दिया, ये कट गया हमारा x इक्वल टू 2 टाइम्स, हमने काटा इसको 2 से काट देते हैं, 3 टाइम्स, 2 से काटा 5 टाइम्स, तो ये हमारा हो गया 35 अपॉन 3। देख लीजिए ये आया, x की वैल्यू आ गई हमारी 35 अपॉन 3, CCO आंसर, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा कट गया, देख लीजिए इसे ऊपर कर देना, ये देखिए x इक्वल टू 7 अपॉन 0.6 हो गया, ठीक है। इसको मैंने डेसिमल को हटाया तो 6 अपॉन 10 लिख दिया, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया हमारा 7 इंटू 10 अपॉन 6, दिख रहा है 6 है ये। फिर इसके बाद 2 से काटा इसे 5 टाइम्स, 2 से काटा इसे 3 टाइम्स, तो ये 7 5 जा 35 हो गया, 3 बन गया 3 हो गया, तो ये बन गया हमारा 35 पॉइंट, ठीक है। थैंक यू बेटा।